जिस प्रकार ग्राहकों पर किया गया क्रोध ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति के लिए प्रतिबंधक होता है, परंतु ध्यान रखना परिवार पर किया गया क्रोध तो मन की प्रसन्नता को भी समाप्त छिन्न भिन्न करता है और परिवार में दरार को भी लेके आता है। तो जैसा आप ग्राहक से व्यवहार करते हो वैसे ही आपको किससे व्यवहार करना चाहिए? अपने परिवार वालों के साथ उदारता के साथ व्यवहार करना चाहिए। बहुत अच्छी बात करता हूँ कि मान लीजिए आप मेहमान बनकर किसी के घर जाते हो, तो मेहमान बनकर किसी के घर में जाते हो तो वहाँ कितना व्यवहार आपका शालीनतापूर्वक होता है, कितने अच्छे से आप वहाँ पर बात करते हो, आप और जी लगाकर बात करते हो, ताकि वो बहुत सा सम्मान से कहता है और आना। जितना आप मेहमान बनकर किसी के घर में जाते हो और उसके बाद जैसा व्यवहार करते हो, वैसे आप आज से ये नियम ले लो कि मैं घर में मेहमान बन के आया हूँ, ये घर में मैं मेहमान हूँ और ये जितने लोग हैं, क्योंकि देखो ध्यान रखना आप मेहमानी में निश्चित मान के चलना, आपका यहाँ रहना कितने दिन का हो सकता है, कोई भरोसा नहीं कितने दिन का आपका और उनका साथ है। तो आप ये मानो ना मैं तो मेहमान ही हूँ। जैसे मेहमान से आप जाते हो बहुत अच्छे से जी और आप लगा के बात करते हो, ऐसे यहाँ मेहमान बन जाओ, मेहमान बन जाओगे और मेहमान वाला व्यवहार कर लोगे तो निश्चित ये मान के चलना सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बताओ मेहमान बन सकते हो? चाहते हो ना हमारे घर में शांति हो, प्रेम हो, वात्सल्य हो, स्नेह हो? तो बस मैं तो इतना कहूंगा आप मेहमान बन जाओ। क्या बन जाओ? मेहमान बन जाओ और मेहमान से जी और आप में बात करते हो। मैं और एक और बात बोलता हूँ, जब ट्रेन में जब आप सफ़र करते हो ना तो यात्रियों के साथ कैसा आपका व्यवहार होता है? इतना अच्छा व्यवहार होता है कि स्टेशन पर उतरते वक्त वो क्या करता है, आपका पता लेता है, आप उसका पता लेते हो। 2 घंटे 4 घंटे या शिखर जी तक का आपका सफ़र होता है। कभी कभी तो ऐसा मैंने सुना है, अन्यथा मत लेना, अन्यथा तो नहीं लोगे, शिखर जी के सफर तक इतना ज्यादा परिचय हो जाता है कि विवाह तक हो जाता है, विवाह तक हो जाता है। 2-4 केस ऐसे भी आए हैं। तो भैया जब सोचो आप 4-6 घंटे में इतना प्रेम आप कर लेते, जवाब दो परिवार के साथ भी मेरा व्यवहार शालीनता पूर्वक हो जाना चाहिए, उनके साथ मेरा बर्ताव अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगले जन्म में मुझे अपने स्वजन के रूप में पाने की कामना वो करें, ऐसा आपके पास। एक बहुत सत्य घटना मैं बार बार सुनाता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो बहुत अच्छी लगती है। और बात सहनशीलता की है तो मैं कह देता हूँ, मैं 2-4 बार तो सुन ही चुका हूँ, पर वो सुनाने के बाद मेरे भी रोम बिल्कुल एकदम पुलकित हो जाते हैं और जो सुनता है उसको भी लगता है क्या बात महाराज ने बोली है। वो सुनाता हूँ आपके बीच में, एक घर की कहानी आपके बीच में रख रहा हूँ, रियल घटना, एकदम रियल घटना। कि एक माँ थी और माँ इधर बेटा और बहू थे, और बेटा और बहू थे, और बेटा और जो बहू थे, बहू जो थी बहुत ही अच्छी संस्कारित थी, बेटा भी बहुत ही आज्ञावान था, और पिताजी जो है उनका देहांत हो गया था। अब सुनना, हुआ ये कि जो माँ थी वो माँ को पैरालिसिस हो गया, और वो जो माँ थी वो माँ बेड रेस्ट पे हो गई। और फिर उसके बाद कर्म का उदय ऐसा हैगा कि एक बीमारी के साथ दूसरी बीमारी हो गई, फिर कैंसर भी हो गया। अब कैंसर हो गया, पूरी स्थिति बेड पर हो रही है, पूरी सेवा बेड पर की जा रही है। और ये जो बहू अभी नई नई विवाह होके आई थी वो पूरी सेवा में लगी, तत्पर हैगी। बेटा भी लगा दिन रात, अपने सुख चैन सबको छोड़कर, अपने घूमने फिरने के दिन को छोड़कर दिन रात बेटा भी और बहू भी दोनों के दोनों बिल्कुल सेवा करे जा रहे हैं। सेवा से वो ओतप्रोत है माँ भी। डॉक्टर ने कहा साल भर से ज़्यादा ये नहीं रहेंगे, खूब हो गया साल भर, लेकिन देखो उनकी सेवा, बहनों सुनो उनकी सेवा, सुनो उन दोनों, और यहाँ बेटे सुने वो भी सुनो। सेवा करते 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 15 वर्ष निकल गए। कितने? 15 वर्ष। डॉक्टर कहते थे मेरिकल है, ये जादू है, कैसे जी रही है, कैंसर भी है, पैरालिसिस भी है, आप कैसे सेवा करते हो? फिर भी बोले बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब अब 15 वर्ष कितना खींचेगा, कर्म तो कर्म का उदय है, खींच लिया आपने सेवा से 15 वर्ष। 15 वर्ष के बाद डॉक्टर ने कहा अब स्थिति बहुत डाउन है, और सबको भी लगने लगा, माँ को भी लगने लगा, बेटे बहू को भी लगने लगा अब स्थिति बहुत ज़्यादा, परिस्थिति खराब है। अंत में दोनों बेटा बहू पहुँचे, एक बेटा एक पाँव पर और एक बहू एक पाँव पर, और दोनों फूट फूट के रोने लगे। माँ बहुत सेवा करी है, आपको बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं हम, और पूरी कर रहे हैं, लेकिन अब जो है आपको संलेखना के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मतलब हमारी भाव नहीं है, लेकिन अब शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, आपको सब त्याग करना चाहिए, और त्याग करके संलेखना के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। अब धीरे धीरे आप औषधि नहीं लो,
बहू ने बहुत अच्छे से समझा के कहा, आप औषधि नहीं लो, अब शरीर औषधि के योग्य भी नहीं है, और आप अन्न करो। क्योंकि देखो धर्मात्मा भी थे, वो सेवा कर रहे थे, तो अब नहीं बचा, जब तक किया, लेकिन अब क्या करना है, अब उनको संलेखना के लिए तैयार किया और संलेखना की मानसिकता तैयार करी और संलेखना के लिए बोला। तो बेटे ने और बहू ने एक बात बोली, बोले माँ हम एक बात बोलना चाहते हैं, ध्यान से सुनना, आपकी कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो ताकि हम उसको पूरा कर पाएं। तो सासू माँ बोलती है बहू से, बेटा क्या बोलती है, बेटा तुम्हारे बस की नहीं है कि तुम मेरी इच्छा पूरी कर पाओ। क्या बोला, तुम दोनों के बस की नहीं है कि तुम मेरी इच्छा पूरी कर पाओ। अब बेटे को ऐसा लगा कि क्या ऐसी माँ की इच्छा है जो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। बेटे ने कहा, माँ तुम बोलो तो सही, क्या चाहती हो तुम, क्या तुम्हारी इच्छा है, जो बोलोगी वो कर दूंगा, क्या दिक्कत है, अगर घर बच जाए घर बेच दूंगा, मकान बिक जाए मकान बेच दूंगा। बहू बोलती है कि जितना मेरा जेवर है माँ आप चिंता नहीं करो, मैं सब जेवर लगा दूंगी, सब सोना दे दूंगी, पर आप तो अपनी इच्छा बोलो। तो अब वो बोले, बेटा नहीं तुम मेरी इच्छा पूरी कर सकते, तुम्हारी ताकत नहीं है। तो बहू को आंख से आंसू निकलने लग गए और रोने लगी, बोले माँ तुमको इतना विश्वास नहीं है, क्या 15 साल की सेवा तुमने पानी में डाल दी मेरी, कि तुम्हें ये विश्वास नहीं कि हम तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करें, हम बिक जाएंगे। सोचो 15 साल हो गए लेकिन बच्चा नहीं होने दिया उन्होंने, क्योंकि कौन सेवा करेगा, बच्चे को संभालूंगी कि सासू माँ को संभालूंगी। बोले 15 साल में मैंने अपना सब कुछ कर दिया और आपको इतना विश्वास नहीं आया। दोनों फूट फूट के रोने लगे। बेटे ने कहा कि आपको मेरे पे भी विश्वास नहीं है, चलो ठीक है इस पे विश्वास मत करो, लेकिन मेरे पे भी, अपने खून पर विश्वास नहीं तुमको। बोले नहीं बेटा मैं तुमसे कह तो रही हूँ, तुम मेरी इच्छा पूरी नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की नहीं है दोनों की कि तुम मेरी इच्छा पूरी कर पाओ। अब दोनों फूट फूट के बोले, माँ जब तक तुम अपनी इच्छा नहीं बताओगे तब तक हम दोनों का अन्न जल का त्याग है। पहले बहू ने अन्न जल का त्याग किया, फिर बेटे ने अन्न जल का त्याग कर दिया। दोनों ने कहा अब हम लेंगे ही नहीं अन्न जल, अब तुम्हारे साथ तुम जब तक अपनी आखिरी इच्छा, तुम नहीं मान रहे हो तो सुन लो मेरी क्या इच्छा है। मेरी इच्छा ये है, वो तुम्हारे बस की नहीं है। मेरी ये भावना है कि मैं ये प्रार्थना कर रही हूँ कि अगले जन्म मेरा हो तो इसकी बहू बन के इसकी सेवा करने का मौका मिले, मेरी बहू की सेवा करने का, इसकी बहू बनूं मैं। ये सपना है, ये इच्छा है, ये जुनून, ऐसा जुनून है, ऐसी इच्छा आपकी सासू बोले कभी कि भैया ऐसा मेरा हो जाए कि अगले जन्म में इसकी बहू बनूं। ये कहलाती सेवा, ये कहलाती सहनशीलता। विचार करना कि सामने वाला ये बोले कि हाँ भैया अगले जन्म में भी यही माँ मिले, अगले जन्म में भी यही पिता मिले, अगले जन्म में भी यही बेटा मिले, अगले जन्म में भी मुझे इन्हीं की प्राप्ति हो, तो समझना आपने सच्चा और अच्छा धर्म किया है। आप वास्तविकता में आपके पास उदारता भी है, सहनशीलता भी है, समाधान वृत्ति भी है और सहयोग की भावना भी है ऐसे आप अगर ये आपके पास है तो समझना आपने सब कुछ कर लिया। अगर ऐसा नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला है। शालीनता पूर्वक अगर आपका व्यवहार रहेगा, आप कर्तव्य और जिम्मेदारी में रोज़ आपसे जो बोल रहा हूँ कि आप अपने कर्तव्य लिख के लाएं, आप अपनी जिम्मेदारी लिख के लाएं और उन जिम्मेदारियों को अगर आप करते चले जाएंगे तो निश्चित तौर से आपका जीवन बहुत अच्छा बनता चला जाएगा। और आप अगर नहीं करेंगे तो निश्चित है कि है तो सही, कर तो रहे हैं आप, लेकिन करने से होगा क्या? जब तक हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, जब तक हम अपने कर्तव्यों को नहीं समझेंगे, तब तक हम अपने जो कार्य हैं, करने योग्य कार्य हैं, उसमें सजगता हमारे अंदर नहीं आएगी। वो जरूरी नहीं है कि मैं बार बार कह रहा हूँ अधिकतर पर्चे जो है वो माताओं और बहनों के आए, पुरुष वर्ग के कर्तव्य क्या नहीं है क्या जिम्मेदारी नहीं है क्या? मैं यही कह रहा हूँ कि आपका बेटा बोले बाद में कि मेरे पिताजी सा कोई पिता नहीं, और आपकी सासू बोले मेरी बहू जैसी कोई बहू नहीं, और बहू ये बोले मतलब सासू बोले बहू बोले सासू जैसी सासू नहीं, सासू बोले बहू जैसे बहू नहीं, ऐसे बन के तो बताओ। पर वो कब बनेंगे? बार बार कह रहा हूं जब आपके अंदर ये गुण होंगे। कौन कौन से गुण? जो बहुत क्रीम 5 गुण बता रहा हूं मैं। पहला कौन सा बोलो ना? दूसरा कौन सा? समाधान वृत्ति। हर तीसरा हाँ सहिष्णुता, और चौथा
उदारता होनी चाहिए आपके अंदर। वो उदारता होगी तो निश्चित ये मान के चलना आप अपने स्वजनों के आप प्रिय बन जाएंगे। आपका वो जो उदारता वाला गुण है आपके जीवन को ऊंचा और निश्चित तौर से अच्छा बना देगा। हर जन्म में आपके साथ वो परिणाम आपके लिए हो, ये भावना हम सबकी। और मतलब एक बहुत अच्छा और एक और गुण, अब समय तो हो गया है, बिल्कुल 2 मिनट 3 मिनट बचे हैं, 3 मिनट में भी दोनों आचार्य भगवान की बात भी बोलना है। तो अब कल उसको मैं बताऊंगा। अगर वो एक गुण अगर आपके अंदर आ गया, छोटा सा एक बहुत अच्छा गुण है, अगर वो गुण आपके जीवन में आ गया तो और बहुत अच्छी आपके जीवन में ये कहना चाहिए वात्सल्य भी आते चलेगा, स्नेह भी आता चला जाएगा और आपका जीवन और उत्कृष्ट होता चला जाएगा। वो गुण, उस गुण को कल मैं आपके बीच में, वो कौन सा गुण होना चाहिए और वो रखता हूँ गोपनीय, कल तक आप इंतजार करो वो कौन सा गुण। और वास्तविकता में वो गुण आपके जीवन में उतर गया, उस गुण को आपने अपने लिए उतार लिया और कल कायस्सर कर लेना कि महाराज जी जो आप गुण बोल रहे हो इसका कायस्सर कर रहा हूं मैं, इस गुण को मैं हमेशा अपने जीवन में आत्मसात करूंगा और इसको हमेशा करते रहूंगा। और फिर चातुर्मास तक इसको पालना, चातुर्मास के बाद मुझे बताना कि ये गुण के कारण मेरे जीवन में कितना परिवर्तन आया और इस गुण के कारण मैंने कितना अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाया। वो कल आपको मैं उस गुण के विषय में बात करूंगा। 1-1.5 मिनट अपना पूरा बचा है। जो सुषमा जी, कल सुषमा जी जिनका पढ़ा था हमने पर्चा, कल उन्हीं का पढ़ा था संगीता, सुषमा जी जैन का यह पर्चा है। बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है कि मेरा कर्तव्य है, सबसे बड़ा कर्तव्य तो है कि पति को बिल्कुल समय पर भोजन और उनकी इच्छा अनुसार भोजन देना, स्वास्थ्य का उनका ध्यान रखना और मेरे जो बच्चे हैं उन्हें हमेशा ध्यान रखना कि वो पारिवारिक और उनके धार्मिक संस्कार और सामाजिक कार्यों में उनको हमेशा आगे बढ़ाना और हमेशा जब भी शुद्ध भोजन का मौका मिले तो सबको देना और दीन दुखी और गरीबों की यथा योग्य शक्ति के अनुसार उनकी आहार औषधि आदि की व्यवस्था करना ससमन। हालांकि आज वो एक बालक का पर्चा था, वो बालक का पर्चा अच्छा लगा, शिक्षक महोदय चंद्र कुमार जी का बालक था। मैंने कहा संडे को सुनाएंगे, वो है ही नहीं, वो तो सुने, वो बच्चे भी सुने, उस बच्चे वाले बालक को संडे को याद दिला देना, संडे को सुना देंगे। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को मैं विराम दूंगा। आचार्य भगवान तो भगवान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक बार रहली से बिहार हुआ और रात्रि विश्राम के लिए स्थान देखा जा रहा था। अब स्थान देखा जा रहा था तो वहाँ स्थान मिल नहीं पा रहा था, तो किसी एक किसान भाई की छोटा सा मकान था, उससे कहा गया भैया आपके यहाँ क्या गुरुदेव रात्रि विश्राम कर सकते हैं? तो वो तो धन्य हो गया, उसने कहा मेरा बड़ भाग है कि आचार्य भगवान यहाँ रुकेंगे, मैं तैयार हूँ, बाकी संग तो पीछे है। बाकी छोटे से उस मकान में आचार्य श्री और कुछ महाराज रुक गए और बाकी महाराज थोड़े आगे रुक गए क्योंकि आचार्य श्री इतना चल नहीं पा रहे थे। उस समय आचार्य श्री जी को थोड़ी तकलीफ हो रही थी पाँव में, अब वहाँ पर रोक दिया आचार्य श्री और वहाँ पर कुछ महाराज रुके। उसने कहा आचार्य श्री अगर रुकते तो मैं रात भर पूजा अर्चना करूँगा। और भक्ति भाव से उसने रात भर क्या अपने सब परिवार के साथ रात भर मंडल बिठाई और पूजा भक्ति अर्चना करी, पर ऐसी अर्चना की आवाज़ भी नहीं आ रही और अर्चना और भक्ति रात भर जगता रहा, पूरा परिवार जगता रहा। सुबह उठा आंख में आंसू और साष्टांग नमस्कार किया और आचार्य भगवान को नमोस्तु किया और आपने फल फूल जितनी उसकी ताकत से उससे नमोस्तु किया। आचार्य श्री ने उसको बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया और एक ही बात बोली, ओम तुम्हारा कल्याण हो। इतना शब्द मैंने गुरुदेव के मुख से सुना था, ओम तुम्हारा कल्याण हो। फिर उसके बाद वो इतना ज़्यादा गुरुदेव से जुड़ चुका था, उसने एक फ़ोटो लिया आचार्य श्री जी की और प्रतिदिन उस फोटो के आगे वो आरती पूजा आराधना करता था। और फिर उसके वो आज आराधना और पूजा और भक्ति से ऐसे दिन पलटे कि कहाँ से वो कहाँ पहुँच गया। 1 साल के अंदर वो जो झोपड़ी थी वो मकान में के रूप में बदल गई। उसका जो बालक था उसकी बहुत बड़ी नौकरी लग गई और नौकरी लगने के बाद वो सीधे 1 या 1.5 साल बाद पहुँचा चांदी की थाली में, वहाँ पर पहुँचा द्रव्य सब अस्त्र द्रव्य को लेके आचार्य श्री की पूजा करी। आचार्य श्री उसको देखते ही पहचान गए, अरे आप तो वही किसान हो। बोले हाँ महाराज जी वही किसान हूँ, लेकिन अब वो झोपड़ी महल बन गई हैगी, वो झोपड़ी महल बन गई है। आपके आशीर्वाद से सब अच्छा हो गया, मेरे बच्चों की नौकरी लग गई है गुरुदेव, आपके चरण पड़े और मेरा तो कल्याण हो गया। और निश्चित बात है गुरुदेव के आशीर्वाद से तो मोक्ष माल का द्वार खुल जाता है, तो सामान्य ईंट छूने का मकान और नौकरी लगना तो सामान्य बात है। बस वो जो मानता है श्रद्धा भक्ति भाव से उनका तो सब अपने आप अच्छा होता चले जाए, हमारा भी अच्छा इसी भावना से। बोले आचार्य मन विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस दुनिया में अगर आपका रिश्ता अपने वालों से मजबूत है तो दुनिया वाले आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इस दुनिया में अगर आपका रिश्ता अपने वालों से मजबूत हो तो निश्चित ये मान के चलना कि दुनिया वाले आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। निश्चित बात है, बस वो आपके अपने होने चाहिए।
आपके अपने होने चाहिए। जब आपके अपने अपने हो जाएंगे तो ध्यान रखना, पराया आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता है। बिगाड़ता कौन है? आपका अपने ही आपका बिगाड़ता, पराये को आपसे लेना देना नहीं है। अपने वालों के कारण ही हमारे मन में संकल्प विकल्प उभरते हैं, हमारा मन आद्रोत परिणाम में आकुल और व्याकुल होता है। सिर्फ किसके कारण? अपने वालों के कारण। तो मैंने कहा था एक बहुत अच्छी बात, आप लोगों से गुण आपको सिखाऊंगा। अगर वो गुण आपके जीवन में आ जाएगा तो निश्चित ये मान के चलना कि उस गुण के माध्यम से, उस अच्छी बात को सीखने के माध्यम से हो सकता है हमारे जीवन में वो प्रेम, वो वात्सल्य, वो स्नेह और आता चला जाए। हम सबकी ओर से ये हमारी इच्छा होती है कि हमें अच्छा चाहिए और अच्छा चाहने की इच्छा रहती है, और आप लोगों का पुण्य भी रहता है। उस पुण्य के बल से आपको अच्छा मिल भी जाता है। ऐसा नहीं आप चाहते हो तो वो अच्छा मिल भी जाता है, परंतु अच्छा मिलने के बाद भी, जो बात बोल रहा हूं, कद्र करने के मामले में आप बुरी तरह से कंजूस हो। कद्र करने के मामले में आप बहुत कंजूस हो, मतलब संपत्ति दान देने के मामले में फिर भी आप थोड़े बहुत उदार हो। उदारता की बात चल रही है, 5 बिंदुओं पर अपनी बात चलिए। पहला बिंदु कौन सा था? सहयोग। दूसरा समाधान। तीसरा और चौथा उदारता। दान देने के मामले में आप उदार हो, लेकिन जिस बात को मैं बोल रहा हूं, कद्र के शब्द बोलने के मामले में आप पूरे के पूरे मक्खी चूस हो। क्या? कद्र के मामले में आपके पास कोई ईमानदारी नहीं है। आप फरियाद के मामले में तो बहुत आगे हो और बहुत निपुण हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आप मांग करने के मामले में बहुत उत्कृष्ट हो, लेकिन किसके मामले में? कद्र के शब्द बोलने के मामले में आप बहुत नीचे हो। अभी बता रहा हूँ उसको, पूरा आपके बीच में खोल रहा हूँ, बिल्कुल एकदम ध्यान रखना। मान लीजिए अभी और बात करता हूँ कि 12 महीने में एक आध बार किसी से कुछ गलती हो गई, मान लीजिए अपनी बहू से भी कुछ गलती हो गई, उसने अच्छा नहीं किया, तो अब क्या हुआ? उस एक बात को आप सुना रहे हो कि इसने ऐसी गलती कर दी, लेकिन वो जो 12 महीने उसने अच्छा किया, उस बात के लिए आपके मुख से कभी धन्यवाद नहीं निकला, बिल्कुल नहीं निकलता है। 12 महीने जो किया उसका धन्यवाद नहीं है, लेकिन जो एक बार किया उसका आपके लिए मन में आदर और ध्यान हो जाए। बेटे ने कुछ आवेश में आकर या कुछ अभिनय भी कर दी या आपकी आज्ञा का भंग भी कर दिया, परंतु क्या होता है? वो सब एक तरफ, और एक बार जो उसने आज्ञा जो नहीं मानी है वो आप पूरा उसको सब कुछ मान लेते हो। जितनी बार उसने किया, क्या कभी आपने उसका धन्यवाद दिया? क्या कभी आपने उसकी कद्र करी? क्या कभी आपने उसके लिए माना कि हाँ इसने इतना तो किया, ये नहीं किया तो कोई बात नहीं। हर एक को एक दूसरे के लिए इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं, फरियाद है, परंतु धन्यवाद व्यक्त करने की किसी की भी मानसिकता ही तैयार नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं धन्यवाद करने की मानसिकता। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसी शुष्कता क्यों, कि हम एक दूसरे को धन्यवाद नहीं दे रहे, एक दूसरे को शुक्रिया अदा नहीं कर रहे, एक दूसरे से हम ये नहीं कह रहे कि नहीं भैया आपका बहुत बहुत उपकार है। इसके पीछे सबसे बड़ा अगर कारण है तो वो एक ही है, निश्चित रूप से। वो क्या कारण है? अहम। अहम क्या? अब बहू भोजन बनाती है, अब बहू भोजन बनाती है, इसमें क्या बड़ी बात है? उसका वो कर्तव्य है। ये सासू की मानसिकता है, ये हर सासू माँ की मानसिकता की वो तो उसका कर्तव्य है, उसमें क्या वो बहुत बड़ा काम कर रही, करना चाहिए उसको। मान लीजिए पिताजी मेरे पीछे कुछ योगदान देते भी हैं तो ये भी उनका कर्तव्य फर्ज है कि वो कर रहे हैं और उनको करना चाहिए, ये सबकी मानसिकता है। अब मान लीजिए बेटा मेरी आज्ञा मानता भी है और वो तो उसका कर्तव्य है, मानना ही चाहिए, वो भी उसका फर्ज बनता है। घर में अगर सासू माँ कुछ थोड़ा बहुत काम कर देती है तो वो कहती वो नहीं करेंगी तो कौन करेगी? करना चाहिए उनको, क्या मैं ही करूं? ये उनका कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है। अब मान लीजिए आपकी माँ भी आपको दवाई दे रही है तो आपके उसके पीछे आपके लिए धन्यवाद नहीं, भैया माँ नहीं करेगी तो कौन करेगी? ये एक मानसिकता बन गई है कि अगर वो बेटी भी है और बेटी अगर मान लीजिए आपके पिताजी आपको कुछ ला के दे रहे हैं, आपकी माँ आपके लिए कुछ लाके दे रही है या आपके परिवार वाले बेटी को कुछ लाके दे रहे हैं, तो लेकिन आपके मन से वो धन्यवाद का शब्द नहीं आता है, वो जो है अंदर से अहोभाव का शब्द नहीं आता है कि इन्हें मेरे लिए कुछ किया है। आपको तो ऐसा लगता है ये तो उनको करना चाहिए, कर्तव्य मान लिया है। ये कर्तव्य जो आप मान रहे हो कि कर्तव्य है, बहुत अच्छी बात है। अहम एक ही बात पे समझा जा सकता है, उपकार करने वाला अपना फर्ज अदा कर रहा है, ये उनका आभार हम नहीं मान रहे, हम उन्हें धन्यवाद नहीं दे रहे और हमें
हमने धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, इससे कि उस सामने वाले की उपेक्षा प्रवृत्ति आपको जन्म दे रही, उपेक्षा कर रहे हो आप। सामने वाले ने जो किया है अगर आप धन्यवाद दे दोगे तो निश्चित मान के चलना उससे प्रोत्साहन मिलेगा। वो आप क्या कर रहे हो, नहीं धन्यवाद देकर हतोत्साहित कर रहे हो। सामने वाला कर्तव्य कर रहा है, वो कर्तव्य करने के बाद वो हतोत्साहित हो जाएगा क्योंकि आपने सपोर्ट नहीं किया। एक नेरो मानसिकता है हमारी। अभी हाल यहां पर मान लीजिए आपका रुमाल गिर गया, वही रुमाल गिर गया है और मान लीजिए आपकी धर्मपत्नी ने उठा के दे दिया, आपके बच्चे ने उठा के दे दिया, आप उसको धन्यवाद नहीं बोलोगे, बेटा धन्यवाद, या अपनी धर्मपत्नी को धन्यवाद नहीं बोलोगे। और कहीं वही बाजू वाले ने उठाकर वो रुमाल दे दिया है तो आप बड़े उससे बोलोगे धन्यवाद, थैंक्स, बोलते हो कि नहीं बोलो। एक ऐसी मानसिकता है आपकी कि आप उनको धन्यवाद नहीं दे रहे हो और पराये को धन्यवाद दे रहे हो। नहीं, ये बिल्कुल नहीं। आप अगर ऐसा कर रहे हो तो ठीक नहीं कर रहे हो। ऐसी मैं ऐसा मानता हूं, ये मूल्यांकन का मापदंड आपका बिल्कुल गलत है। पहले तो परिवार वालों को देना चाहिए, लेकिन आप परिवार वालों को नहीं दे रहे हो। दुनिया की कद्र करने की बात बाद में करना, पहले अपने परिवार के सदस्यों की कद्र करना सीख जाओ। हम अपने परिवार की कदर नहीं कर रहे हैं। परिवार के किसी भी सदस्य को, चाहे छोटे से भी आप कुछ अगर वो काम कर रहा है, परंतु वो जो आपका ठंडा रूख ना रखकर उसे धन्यवाद दो, उसकी कद्र करो, उसको मुस्कान दो, उसके कर्तव्य पालन करने में आपके अंदर उसके वो तो कर्तव्य पालन कर रहा है, लेकिन उस कर्तव्य पालन करने में आपकी प्रसन्नता और आपका आनंद उसको प्रोत्साहित करेगा, वो और आगे बढ़ेगा। पर आप नहीं करते हो, आप मायूस हो। आपके चेहरे पे वो प्रसन्नता नहीं कि सामने वाले ने कुछ तो किया, सामने वाले ने हमारे लिए कुछ समर्पण तो रहे, नहीं है आपके अंदर ऐसा। और परिवार में ऐसी अगर प्रसन्नता का वातावरण अगर आपको पैदा करना है तो आप ये निश्चित मान के चलना कि आपकी वो एक छोटी सी प्रसन्नता, वो एक छोटा सा धन्यवाद एक परिवार में प्रसन्नता को पैदा कर देगा। सिर्फ छोटा सा वो धन्यवाद या छोटी सी प्रसन्नता आपकी सामने वाले के गुस्से को भी दूर कर दी। मान लीजिए गरम गरम चाय है, लेकिन वो गरम गरम चाय भी या गरम गरम पानी भी या गरम गरम वस्तु भी अगर आप एक चौड़े बर्तन में डालोगे तो ठंडी हो जाती है, होती कि नहीं, हो जाएगी। उसी प्रकार एकदम गरम मिजाज भी अगर सामने वाले का है, आप हल्की सी मुस्कान दे दोगे, उसकी इस मुस्कान की इतनी सी कद्र कर दोगे तो सामने वाला ठंडा और शांत हो जाएगा। बस ठंडा और शांत होना ही है आपकी एक हल्की सी मुस्कान से। ये बिल्कुल मान के चलना कि एक बार करके तो देखो, आप परिणाम आप देखना इस चीज़ का कि इससे क्या एहसास होगा। अपने आप आपकी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ अलग तो होते चले जाएगी। आप परिवार को एक सूत्र में बांधना चाहते हो, परिवार में उत्साह चाहते हो, उत्साह का वातावरण देना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं सबका प्रिय नहीं बनूं, है ना, और कड़वे बिना मुझे परिवार के साथ और अनुशासन से रहना है, अगर आप अनुशासन से रहना चाहिए तो एक ही काम करना प्रारंभ कर दो कि परिवार के प्रत्येक सदस्य की उपेक्षा नहीं करो। आप उपेक्षा करो और सद्वर्तन के साथ प्रशंसा करो। जो किया है उसने उसकी प्रशंसा करो। आप प्रशंसा करते चलोगे, धन्यवाद देते चलोगे तो अपने आप ही शुभ प्रवृत्ति आपकी व्यक्ति के प्रति शुभ दृष्टि व्यक्ति के शुभ करने के लिए प्रोत्साहित करती है। आपने क्या शुभ किया, उसने तो कर दिया, लेकिन आपने क्या अपनी तरफ से दिया रिएक्शन, आप ये तो विचार करो कि तो व्यक्ति के प्रति उपेक्षा व्यक्ति को शुभ करने से रोकती है। और आप लोग उपेक्षा कर रहे हो धन्यवाद नहीं देकर, आप लोग प्रसन्नता व्यक्त कर कर जो है उसकी उपेक्षा कर रहे हो। यदि आप अपने परिवार को हमेशा शुभ में ही जोड़ा देखना चाहते हो तो उसका श्रेष्ठ वो कुछ कर रहा है तो अगर श्रेष्ठ दिख रहा है तो आप शुभ दृष्टि रखो। और शुभ दृष्टि वही कहलाती, शुभ दृष्टि का स्वामी वही है जो सामने वालों को प्रोत्साहित करे, उत्साहित करे कि हाँ बहुत अच्छा किया आपने। इसमें यदि आपने कमी रखी तो समझ लेना स्थिति आपके हाथ से निकल जाएगी। और ये मान के चलना जो परिवार आज नजर आ रहा है, जहाँ प्रेम नहीं है, वात्सल्य नहीं, स्नेह नहीं है, वो बिखरा हुआ नजर आ रहा है, उसका एक ही कारण है कि सामने वाले ने किया और आपने उसका आभार व्यक्त नहीं किया। अरे जो किया है उसको ही आप स्वीकार नहीं कर रहे हो तो सामने वाला आगे कहां से करेगा। जो कर रहा है मानो तो इतना तो किया, आप उतना ही नहीं कर रहे हो। एक बहुत अच्छी छोटी सी कविता कि बहुत बढ़िया लिखी थी, वो अच्छी लगी, मैंने उसको नोट करी थी कि हमें मिलन का नहीं उत्साह, हमें मिलन का नहीं उत्साह, विरह में ना निकले आह। विरह होता ना, तो विरह में ना निकले आह, एकदम करीब हैं फिर भी कैसा यह अलगाव। एकदम करीब है फिर भी कैसा यह अलगाव। दो लाइन है लेकिन दो लाइन में हर घर की छोटी सी कविता है,
लेकिन छोटी सी कविता में सब कुछ आ गया। समझना क्या लिखा है इसमें, इस कविता में फिर से बोल रहा हूं, हमें मिलन का नहीं उत्साह, सब भर दिया, मतलब मिलने का उत्साह ही नहीं है। हम मिल रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन एक दूसरे के प्रति वो उत्साह नहीं है। जो उत्साह अंदर से होना चाहिए, जो उमंग होना चाहिए कि हाँ मैं घर जा रहा हूँ, अपनी पत्नी से मिल रहा हूँ, अपने बच्चे से मिल रहा हूँ। तो हमें मिलन का नहीं उत्साह, विरह में ना निकले आह। और विरह हो रहा है, मिलन नहीं हो रहा है, तो विरह में निकले आह, एकदम करीब हैं। और फिर क्या बोल दी बात, एकदम करीब हैं फिर भी कैसा ये अलगाव। एकदम करीब होने के बाद भी एक अलगाव आप लोगों के बीच में आ गया। विचार करना, इन 2 लाइनों में बहुत कुछ डाल दिया उस कवि ने, मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने इसको नोट डाउन कर ली। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है कि हमें मिलन का नहीं उत्साह, विरह ना निकले एकदम करीब में फिर भी कैसा ये अलगाव। निश्चित आप सबके घर की ये कहानी है, हम एक साथ रहने के बाद भी अलगाव वाली परिस्थिति में रह रहे हैं। लेकिन आप ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि छोटे छोटे काम को लेकर भी आपके पास प्रशंसा होगी, आपके पास मुस्कुराहट होगी, तो एक चमत्कार का सृजन हो जाएगा। निश्चित मान के चलना, यहाँ जितने लोग बैठे करके देखना, आप घर का वातावरण भी बदल जाएगा। और घर के वातावरण बदलते, अगर मान लीजिए क्या बच्चा परीक्षा में पास हुआ है, और परीक्षा में पास हुआ है, उत्तीर्ण हुआ है, उत्तीर्ण तो हुआ ना, फेल तो नहीं हुआ। ये मानो ना, आप क्या देखते हो, वो फर्स्ट डिवीजन नहीं आया, वो मेरिट लिस्ट में नहीं आया, वो ये नहीं किया, आप उसको कोसते हो। लेकिन जितना किया है उतना आपने सपोर्ट नहीं किया, आप उतना तो बोल देते, पहले प्रेम से बोलते, बेटा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, तूने प्रशंसा का काम किया, तो पास तो हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। पहले प्रशंसा करते, फिर बोलते तूने मेहनत तो बहुत करी बेटा, लेकिन क्या करें, अब पेपर भी कठिन आया होगा, ये सब आया होगा, थोड़ी बहुत और मेहनत करता तो हो सकता अच्छे नंबर आते। आप ऐसा शब्द यूज करो ना तो उसको प्रोत्साहन मिलेगा। आपने पहले ही डिप्रेशन वाली बात उससे बोल दी, क्या किया तूने, कितने परसेंट आए, देखा सिर्फ पास हुआ है तू, क्या मैं तेरे लिए ऐसी पैसा खर्चा कर रहा हूं, इतनी मेहनत यही कर रहा हूं तेरे लिए। अब ये आपने यहां से बात प्रारंभ कर दिए, तो वो ना आपकी बात मानने वाला है और ना मानेगा वो आपकी बात। और यही आप अगर इतनी प्रशंसा योग्य से जितना किया, उस पे जो थोड़ा किया उस पे पहले प्रशंसा करते, तो जो आप चाहते वो आगे हो जाएगा। अब 3 काल में नहीं होने वाला, आपने पहले ही उससे ऐसी बात बोली, वो 3 काल में नहीं करने वाला। करके देखना, आप चाहते हो ना मेरा बच्चा मेरिट लिस्ट में आएगा, आएगा निश्चित आएगा, लेकिन पहले जो किया है उसकी प्रशंसा करो। आप पहले जो किया उसका धन्यवाद बोलो, आप उसको आप आभार व्यक्त करो, तो निश्चित वो ये मानेगा कि देखो इतने से मैं इतने खुश हैं, तो और आगे करूंगा तो कितने खुश हो जाएंगे मेरे पिताजी। ये अगर आपके अंदर आ जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए बहू ने चाय बनाई है, तो चाय के लिए कम से कम ये तो कहो कि तुम्हारे हाथ में जादू है, अब तुम्हारे हाथ के बिना दूसरे की चाय अच्छी ही नहीं लगती, तुम्हारे या जो भी आप भोजन करते हैं भोजन दूसरे के हाथ का अच्छा ही नहीं लगता है। चाय का समर्थन नहीं कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, हमारे अलग जी चाय छुड़वाते हैं, हमारे अलग जी आहार ऋण लेते हैं, जो चाय जो है लेता उससे आहार ऋण लेते। चाय का समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या करें, आप चाय छोड़ ही नहीं रहे हो, भग क्या जाते लोग 8 दिन, क्यों, वो चाय छुड़वा रहे थे। अरे तो भैया अच्छा तो है, नशा छुड़वा रहे हैं आपसे, नशेबाज हो आप तो जितते हो, क्या हो, नशेबाज हो कि नहीं नशेबाज, ये नशा है। अरे निश्चित मान के चलना है, नशा है, ये नशा है। क्यों, क्योंकि उसके बिना चल नहीं रहा है, जिसके बिना चलता नहीं वो कहलाता है नशा।